एवरीवन, इसमें हम नए से जो हमारे दो हैं वो नए से हम स्टार्ट करेंगे। 9 2 11 होना, भाग जाना, बिल्ली को देखकर जो है 9 2 11 गए, इधर का ना उधर का, कहीं का भी ना रहना, कम बख्त ना पढ़ा ना लिखा है, ना इधर का ना उधर का, ना को डीएम करना, परेशान करना, पिछली लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान के ना को दम कर दिया, यानी पाकिस्तान को परेशान करने, 99 के फेर में फंसना, अत्याधिक धन कमाने में व्यस्त होना, 99 के फेर में फंसना यानी धन कमाने में व्यस्त होना, आजकल वह 99 के फेर में है, न घर का न दोनों तरफ से उपेक्षित होना, पढ़ाई छोड़कर रोहन न घर करे न घर करे उसको। ठीक है, अब वह पछताता है। नमक हलाल करना, उपकार का बदला उतारना, कुत्ते ने मालिक जान देकर अपना नमक हलाल किया, नमक का हक अदा करना, बदला या ऋण चुकाना, यदि मेरी मदद करोगे मैं जीवन भर आपके नमक का हक अदा करता हूँ। नमक का हक अदा करना, बदला या ऋण चुकाना, नमक मिर्च लगाना, बढ़ा चढ़ा कर कहना, मेरे भाई ने नमक मिर्च लगाकर मेरी शिकायत पिताजी से कर डाली, नमक हराम में होना, अकृतज्ञ होना, तुम जैसे नमक हराम लोगों पर कोई कैसे यकीन करेगा, नमक हराम होना, अकृतज्ञ होना, नैनो का तारा अत्यंत प्रिय व्यक्ति या वस्तु, नैनो का तारा, पिंटू अपने माता पिता की नैनो का तारा है। ठीक है, नैनो का तारा होना अत्यंत प्रिय है। नस नस ढीली होना, बहुत अजीब थक जाना, नस नस ढीली होना, बहुत अजीब दिन भर काम करके नस नस ढीली हो गई, नस नस पहचानना, भली भांति से जानना, माता अपने बच्चों को की नस नस को जानते हैं बहुत अच्छी तरह से नाक में दम करना, नाक में दम करना मतलब बहुत प्रेशर करना, इस बच्चे ने तो नाक में दम कर दिया, कितना उत्तम करता है, नाक में नकेल रखना, नियंत्रण रखना, अशोक ने मैनेजर बनते ही सबकी नाक में नकेल डाल ली, सबको नियंत्रण में कर लिया, नाक ऊंची रखना, सम्मान करना, शांति में ऐसा नाक ऊंची रखती है, नाक रगड़ना बहुत अनुन्य विनय करना, सुरेश ने नाक रगड़ने पर नौकरी, नाक को चने चबाना, बहुत परेशान होना, शिवाजी ने टक्कर लेकर मुगलों ने नाक को चने चबाने पड़े, शिवाजी से टक्कर लेकर मुगलों को नाक को चने चबाने पड़े, नाक का बाल होना, बहुत प्यारा होना, इन दिनों हरीश अपने प्राध्यापक की नाक का बाल बना हुआ है, नाक का बाल होना, बहुत प्यारा होना, इन दिनों हरीश अपने प्राध्यापक की नाक का बाल यानी बहुत प्यारा है, नाक का बाल बहुत प्यारा, नाक रखना, इज्जत रखना, यश बनकर इज्जत रख ली, नाक में नकेल रखना, नियंत्रण में रखना, नाक ऊंची रखना, सम्मान या प्रतिष्ठित, नाक रगड़ना, बहुत अनुन्य विनय करना, सुरेश की नाक रगड़ने पर नौकरी नहीं लगी, बहुत अनुनय विनय करने पर नौकरी नहीं लगी, नाक को चने चबाना, बहुत परेशान होना, नाक को चने चबाना, बहुत परेशान होना, शिवाजी तक मुगलों नाक को चने चबाने पड़े, नाक का बाल होना, बहुत प्यारा होना, नाक रखना, इज्जत रखना, नाक काटना, इज्जत जाना, नाक का बाल होना, बहुत प्यारा होना, नाक रखना, इज्जत रखना, नाक कटना, प्रतिष्ठा या मान का नष्ट होना, नाम उछालना, बदनामी करना, छात्रों ने संस्कृति के आचार्य का नाम उछाल दिया, बच्चों को मारते हैं, बेइज्जती कर दी, नाम उछालना, बदनामी करना, नाम डुबोना, प्रतिष्ठा अधिक होना, नाव या नैया पार लगाना, सफलता या सिद्धि प्राप्त करना, ईश्वर सदा मेहनती व्यक्ति की नैया पार लगाता है, नीला पीला होना, बहुत क्रोधित होना, राजू ने होमवर्क करके न लाने पर सुबह स्कूल में अध्यापक नीले पीले हो रहे हैं, नंगा कर देना, असलियत प्रकट कर देना, यदि ज्यादा बक बक करोगे तो सबके सामने नंगा कर दूंगा, सबके सामने तुम्हारी असलियत बता दूंगा, नंगा नाच करना, खुलेआम नीच काम करना, गुंडे सरेआम नंगा नाच करते हैं, पुलिस कुछ नहीं करती, नंबर 2 का पैसा अवैध धन है उसके पास तो वो तो कुछ भी खरीद सकता है, नशा करना, काफूर होना, घमंड होना, आईएएस बनने के बाद आईएएस का नशा उसके सर चढ़कर बोल रहे हैं, यानी नशा उतरना, काफूर होना, घमंड दूर होना, घाटा होते ही उसका सारा नशा उतर गया, नकेल नकेल हाथ में होना, किसी की भी सब प्रकार से अधिनियम उससे मत करवाओ, उसकी नकेल मेरे हाथ में है, यानी वो हर प्रकार से मेरे अधिकार में, ना लेना ना देना, कोई संबंध ना रखना, रोहन का अपनी पत्नी से ना लेना है ना देना, दोनों अलग हो गए हैं, नखरे उड़ाना, खुशामद करना, मैं किसी के नखरे नहीं उठा सकता, मुझे तो उचित लगेगा वही करूंगा, मैं किसी की चापलूसी नहीं कर सकता, नखरे नहीं उठा सकता, खुशामद नहीं कर सकता, मुझे जो सही लगे मैं वही करूंगा, नजर उतारना, उपेक्षा करना, धनवान बच्चों के सामने गरीब बच्चों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, नजर उतारना, बुरी दृष्टि के प्रभाव से मंत्र आदि का युक्त करके दूर करना, श्राद्धि युक्त से दूर करना, नजर उतारना, लगता है तुम्हारी लोगों की नजर लग जाती है इसलिए जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहे हो, नजर डालना, नजर डालने का मतलब क्या होता है, नजर डालना का मतलब देखना, यदि आप किसी तरह देखते रहो सब समझ में आ जाएगा, डालोगे तो, यदि इस तरह से नजर डालोगे यानी देखोगे तो सब समझ आ जाएगा, नजर बंद करना, जेल में बंद करना, गांधी जी को नजर बंद कर दिया, नजर बचाकर चुपके से, माता पिता की नजर बचाकर वह शिमला देखने गए, चुपके से, नजर से गिरना, प्रतिष्ठा का मन, जो लोग अपने से बड़ों का निरादर करते हैं, जो लोग अपनों से बड़ों का निरादर करते हैं, नजर से, जो लोग अपने नजरों में गिर जाते हैं उन्हें कोई नहीं पूछना, नब्ज छूटना, मर जाना, सेठ जी की नब्ज छूटते ही सब लोग रोने चिल्लाने लगे, नब्ज छूटना मतलब मर जाना, नसीब फूटना, भाग्य का प्रतिकूल होना, हमारे तो नसीब फूटा जो इस शहर में आके बसे, यानी हमारा तो भाग्य ही नाक के नीचे बहुत निकट, अपनी नाक के नीचे आपका नौकर चोरी करता रहा, आपको पता भी नहीं लगा, आपकी नाक के नीचे यानी बहुत निकट आपके पास, नाम कमाना, नाम कमाने का मतलब है ख्याति प्राप्त करना, नाम कमाने का मतलब है ख्याति प्राप्त करना, कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत बहुत नाम कमाया यानी ख्याति प्राप्त किया, नाक भौ चढ़ाना, घृणा प्रदर्शन, इस जगह को देखकर नाक भौ मत चढ़ाओ, इतनी खराब जगह नहीं है यह, नाक पर मक्खी न बैठने देना, अपने ऊपर किसी भी प्रकार का आक्षेप न लगना,
जो लोग अपनी नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने वाले से बेईमानी के धंधे में हमारी मदद करेगा, यह तो संभव ही नहीं है। नुक्ताचीनी करना, दोष निकालना, आलोचना करना, तुम हर बात में नुक्ताचीनी क्यों करती हो? कोई भी बात सही देखी हो नहीं मान लेते हो। नुक्ताचीनी करना, दोष निकाल, उसके बाद है न्यौछावर करना यानी बलिदान करना। अपने देशभक्तों के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। अनेक देशभक्तों ने देश के लिए जान न्यौछावर यानी बलिदान कर दी। नींद हराम करना, चिंता आदि कारण सोना पाना, बेटी के विवाह की चिंता जिसे भी में नींद हराम हो गई है। नींव डालना, शुभ कार्य आरंभ करना, जैसे नींव डालोगे वैसे इमारत खड़ी होगी। अतः बच्चों को शुरू से ऐसी शिक्षा दो कि उनकी नींव मजबूत हो। नीचा दिखाना, अपमानित करना, जो दूसरों को कारण नीचा दिखाने में कोशिश करते हैं एक दिन उन्हें खुद गड्ढे में गिरते हैं। नोक-झोंक होना, बहुत कहा-सुनी होना, वैसे तो इनमें गहरी दोस्ती या फिर कभी-कभी नोक-झोंक हो जाती है। नौकरी बजाना, कर्तव्य का पालन करना, मैं ईमानदारी से अपनी नौकरी बजाता हूँ, कर्तव्य का पालन करता हूँ। नो बताना, संयोग उपस्थित या नौबत आ गई कि एक गिलास पानी तक को नहीं पूछता, संयोग उपस्थित होना। नजर पर चढ़ना, पसंद आ जाना, लगता है तुम्हें घड़ी चोर की लगता है तुम्हारी घड़ी चोर की नजरों में चढ़ गई थी। नजर पर चढ़ना, पसंद आ जाना, लगता है तुम्हारी घड़ी चोर की नजर में चढ़ गई थी। नाचना, तंग करना, उसने काम के लिए मुझे खूब नाच नचवाया है। नजर चुराना, आंखें चुराना, मुझे देखते ही वह आंखें चुराने लगा। नदी नींव का संयोग, ऐसी मुलाकात जो कभी इत्तेफाक से हो जाए। कर्मचारी, नदी नदी नींव का संयोग में हम लिख सकते हैं एक दूसरे पर निर्भर रहना, जैसे नदी और नाव एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। कर्मचारी और फैक्ट्री जैसे एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। ठीक है। नसीब चमकना, नसीब चमकने का मतलब है भाग्य, भाग्य चमकना। अनु की नौकरी लगने के बाद उसका तो नसीब चमक गया, यानी उसका भाग्य चमक गया। नेकी और पूछ पूछ, बिना कहे की भलाई करना। अगर तुम्हें गीता की शादी में रुपए में सहायता करनी है तो उससे पूछना क्या है। नेकी नेकी और पूछ पूछ नहीं होती। पेट काटना, अपना भोजन तक में बचत करना, अपना पेट काट कर वह अपने छोटे भाई को पढ़ा रहा है। पानी उतारना, इज्जत लेना, द्रौपदी का पानी उतारने की कोशिश की गई। ठीक है। भरी पंचायत में, भरी सभा में, पेट में चूहे कूदना, भूख लगना, पहाड़ टूटना, उड़ना, मुझे बताना, पट्टी पढ़ाना, बुरी राय देना, तुम मेरे बच्चे क्या पट्टी पढ़ा रहे कि वह घर ही नहीं जाती। पोबारा होना, खूब लाभ होना, क्या पूछना, आजकल व्यापारी पोबारा है। पांचों उंगलियां घी में होना, पूरे लाभ में। उद्योगी और मेहनतकशों की हालात बदल है, लेकिन दलालों, कमिश्नर एजेंट और नौकरशाहों की पांचों उंगलियां घी में रहती है। पगड़ी रखना, इज्जत बजाना, हल्दी घाटी में झाला सरदार ने राजपूतों की पगड़ी रख ली। पगड़ी रखना, इज्जत बचाना, हल्दी घाटी में झाला सरदार ने राजपूतों की पगड़ी रख ली। पगड़ी उतारना, अपमानित करना, दहेज लोभियों ने सीता के पिता की पगड़ी उतार दी। पानी पानी होना, अधिक लज्जित होना, जब धीरज की चोरी पकड़ी गई तो वह पानी पानी हो गया। पत्ता काटना, नौकरी छूटना, मंदी के दौर में मेरी कंपनी के 10 लोगों का पत्ता कट गया, यानी नौकरी छूट गई। परछाई से भी डरना, बहुत डरना, राजू है अपने पिताजी की परछाई से भी डरता है, यानी उनसे बहुत डरता है। यहाँ पे है पर्दाफाश करना। पर्दाफाश करने का मतलब होता है भेद खोलना, और पर्दाफाश होना, भेद खोलना, कि तुम्हारे सारे पर्दे फाश हो चुके हैं। ठीक है। पल्ला झाड़ना, पीछा छुड़ाना, मैंने उसे पैसे नहीं दिए, उसने मुझसे पल्ला झाड़ लिया तो उसने मुझसे पीछा छुड़ा लिया। पल्ला, पाँव तले से धरती खिसकना, अत्यधिक घबरा जाना, जब जेब कटने की बात सुनते ही पाँव तले जमीन खिसक गई, यानी बहुत घबरा गया। पाँव फूलना, डर से घबरा जाना, जब चोरी पकड़ी गई तो रामू के पाँव फूल गए। पाँव फूलना, डर से घबरा जाना, जब चोरी पकड़ी गई तो रामू के पाँव फूल गए। पानी का बुलबुला, क्षणभंगुर, थोड़ी देर का। संतों ने ठीक कहा था, ये जीवन पानी का बुलबुला है। पानी फेरना, समाप्तियां नष्ट कर देना। मित्र, तुमने तो ये सब के किराए पर पानी फेर दिया। पानी फेरना, समाप्तियां नष्ट कर देना। मित्र, तुमने तो सब के किराए पर पानी फेर दिया। पारा उतारना, क्रोध शांत होना, जब मोहन को पैसे मिले तो उसका पारा उतर गया था। पारा उतरना, क्रोध शांत होना, जब मोहन को पैसे मिले तो उसका पारा उतर गया। पारा चढ़ना, क्रोधित होना, मेरे दादाजी की जरा जरा बात पारा चढ़ जाते हैं, गुस्सा होता है। पेट का गहरा, भेद छुपाने वाला, कल्लू पेट का गहरा है, राज की बातें नहीं बताता। पेट का हल्का, कोई बात न छिपा सकने वाला। रामू पेट पेट का गहरा और पेट का हल्का, एक जो भेद छुपा लेगा और एक बता देगा। पटरा कर देना, चौपट कर देना, इस वर्ष के काल ने तो पटरा कर दिया, इस वर्ष के काल ने तो पटरा कर दिया। पट्टी पढ़ाना, गलत सलाह लेना, किसी को पट्टी पढ़ाना अच्छी बात नहीं। पट्टी पढ़ाना, गलत सलाह देना। पत्थर का कलेजा, कठोर हृदय व्यक्ति, शेर सिंह तो पत्थर का कलेजा है। पत्थर का कलेजा, कठोर हृदय का व्यक्ति, शेर सिंह तो पत्थर का कलेजा, क्योंकि माँ पिता के देहांत पर आंसू नहीं थे। ठीक है। कठोर हृदय का, पत्थर की लकीर, मतलब पक्की बात, पंडित जी की बात तो पत्थर की लकीर है। पर्दा उठना, भेद प्रकट होना, आज सच्चाई से पर्दा उठ गया कि मुन्ना धनवान है। पलकों पर बिठाना, बहुत अधिक आदर सत्कार करना, रामू ने विदेश से आए अपने बेटे को पलकों पर बिठा दिया। पलके बिछाना, बहुत श्रद्धापूर्ण और आदर सत्कार करना, नेताजी के आने से सबकी पलके बिछा दी। पाँव धोकर पीना, अत्यंत सेवा, शुभ और सत्कार करना, रमा अपनी सासू माँ के पाँव धोकर पीती है।
पलकों पर बिठाने का क्या मतलब होता है? पलकों पर बिठाने का मतलब होता है बहुत आदर सत्कार करना, पाँव धोकर पीना, अत्यंत सेवा सत्कार करना। अपनी सासू माँ के पाँव धोकर पीती है। पॉकेट गर्म करना, घूस देना। अदालत में पॉकेट गर्म करने के बाद ही रामू का काम हुआ। पीठ की खाल उधेड़ना, कड़ी सजा देना। कक्षा में शोर मचाने वाले पर अध्यापक ने रामू की पीठ की खाल उधेड़ दी। कठिन पीठ ठोकने का मतलब है शाबाशी देना। कक्षा में फर्स्ट आने पर अध्यापक ने राजू की पीठ ठोक दी। प्राण हथेली पर लेना, जान खतरे में डालना। सैनिक प्राण हथेली पर लेकर देश की रक्षा करते हैं। प्राणों पर खेलना, जान जोखिम में डालना। आचार्य जी डूबती बच्ची को बचाने के लिए अपना प्राणों पर खेल गए। पंख लगना, विशेष चतुराई के लक्षण प्रकट करना। मधु के तो पंख लग गए हैं, उसे बहस कर में हरा पाना आसान नहीं है। पंथ निहारना, देखना, प्रतीक्षा। गोपियां पंथ निहारती रही पर कृष्ण कभी वापस न आए। पंथ निहा परीक्षा करना। गोपियां प्रतीक्षा करती रही, पंथ निहारती रही, कृष्ण नहीं आए। पत्ता खड़कना, आशंक होना। अगर यहाँ पत्ता भी खड़केगा तो मुझे मुझे खबर मिल जाएगी, इसलिए आप निश्चिंत होकर अपना काम कीजिए। पर काटना, अशक्त हो जाना। इस लड़के के तो काटने पड़ेंगे, बहुत बकबक करने लगा है। पर काटना यानी आशक्त हो जाना। पर काटना, आशक्त हो जाना। इस लड़के के पर काटने पड़ेंगे, बहुत बकबक। आशक्त हो जाना। पलक पावड़े बिछाना, बहुत श्रद्धापूर्ण स्वागत करना। गांधी जी जिस गांव में जाते थे वहां पे उनका पलक पावड़े बिछा देते। वहां पे लोग उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछाते थे। पलके बिछाना, बहुत श्रद्धापूर्ण स्वागत करना। अ, पलकों में रात बिताना, रात भर नींद न आना। कॉफी पीने की वजह से पलकों में रात बीत गई। पल्ला छुड़ाना, छुटकारा पाना। मुझे इस काम में फंसाकर आप मुझसे पल्ला क्यों छुड़ाना चाहते हैं? पल्ला पकड़ना, आश्रय लेना। अब पल्ला पकड़ा तो जीवन भर साथ निभाना होगा। अब पल्ला पकड़ना मतलब आश्रय लेना। अब पल्ला पकड़ा है तो जीवन भर साथ निभाना होगा। पसीने कमाई, मेहनत की कमाई से मेहनत से कमाई हुई संपत्ति, पसीने की कमाई। अरे भाई साहब, यह पसीने कमाई है, यह मैं ऐसे नहीं लौटा सकता। पाँव पड़ना, बहुत अनुनय विनय करना। मेरे पाँव पड़ने से कुछ नहीं, जहाँ जाकर अध्यापक से माफी मांगो। पाँव में बेड़ी पड़ना, स्वतंत्रता नष्ट हो जाना। मलका का विवाह क्या हुआ, बेचारी के पाँव में बेड़ी पड़ गई, यानी स्वतंत्रता नष्ट हो गई। पाँव पड़ना, बहुत अनुनय विनय करना। मेरे पाँव पड़ने से कुछ नहीं होगा, बहुत रिक्वेस्ट करना, यानी पाँव पकड़ना, पाँव पड़ना बोलते हैं उसे। पाँव में मेहंदी लगना, कहीं जाने में अशक्त होना। तुम्हारे पाँव में क्या मेहंदी लगी है जो बाजार से सब्जी भी नहीं ला सकते? अशक्त होना यानी असमर्थ होना। पासा पलटना, भाग्य का प्रतिकूल होना। पता नहीं कब कहाँ से क्या हो जाए, पासा पलटने में देर नहीं लगती। पानी जाना, प्रतिष्ठा नष्ट होना। मनुष्य का यदि एक बार पानी चला जाए तो दोबारा वापस नहीं आता। पानी जाना मतलब प्रतिष्ठा चले जाना। ओके। पानी की तरह रुपया बहाना, पानी की तरह रुपया बहाने का मतलब होता है अंधाधुंध खर्च करना। पानी की तरह रुपया बहाना, अंधाधुंध खर्च करना। सेठ जी ने सेठानी के इलाज पर अंधाधुंध पानी की तरह पैसा बहा दिया। पापड़ बेलना, कष्ट में जीवन बिताना, बहुत परिश्रम। इतने पापड़ बेल, छोटी मोटी नौकरी में पाप का गड़ा बढ़ना, पाप का पराकाष्ठा पर पहुंचना। पाप का पराकाष्ठा, परिकाष्ठा की जगह पराकाष्ठा पर पहुंचना। पाप का घड़ा बढ़ना। वह दूसरा मतलब पापों का घड़ा कभी नहीं भरेगा, पर समय किसी को नहीं छोड़ता। पार लगाना, उद्धार करना। ईश्वर पर भरोसा रखो, वो हमारी नैया पार लगाएंगे। पाला पड़ना, वास्तव पड़ना। मुझसे पाला पड़ा तो उसके होठ ठिकाने आ जाएंगे। पासा पलटना, स्थिति उल्ट जाना। क्या करें, पासा ही पलट गया। सोचा कुछ और था और हो कुछ गया। पिंड छुड़ाना, पीछा छुड़ाना। बड़ा दुष्ट है वह, अपना पिंड छुड़ाना बड़ा मुश्किल है। पिल पड़ना, किसी काम के पीछे बुरी तरह से लग जाना। बर्तन में दूध रखे पर बिल्लिया से पिल पड़ी जाए, सारा जमाना फैल गया। पीछा छुड़ाना, जान छुड़ाना, बड़ी मुश्किल में उससे पीछा छुड़ा कर आया हूँ। पीठ दिखाना, हार कर भाग जाना। पाकिस्तानी सेना पीठ दिखाकर भाग निकली। पीस पड़ना, नष्ट कर देना। जो मुझसे टक्कर लेगा मैं उसे पीस डालूंगा। पीस डालना, नष्ट कर देना। पुर्जा ढीला करना, व्यक्ति का सनकी हो जाना। पुर्जा ढीला कर देना, व्यक्ति का सनकी हो जाना। मदन लाल के दिमाग का पुर्जा ढीला हो गया, अब उसे पता नहीं चलता कि वह क्या बोल रहा है। पुर्जा ढीला हो जाना, व्यक्ति का सनकी हो जाना। पूरा न पढ़ना, कमी पढ़ना। मेहमान अधिक आ गया और शायद इतना खाना पूरा न पड़े। पूरा न पढ़ना, कमी पड़ना। पेट पर लात मारना, रोजी ले लेना। मैं किसी के पेट पर लात नहीं मारना चाहता, वरना अब तक तो मैं उसे नौकरी से बाहर कर दिया होता। पेट पर लात मारने का मतलब क्या होता है? पेट पर लात मारना मतलब पेट पर लात मारना, रोजी ले लेना। किसी के पेट पर लात मारना, उसे नौकरी से बाहर निकाल देता है।
पेट पीठे होना, बहुत दुर्बल होना, बीमारी की वजह से उसको पेट पीठे होगा, पेट में दाढ़ी होना, बहुत चालाक होना। उसे सीधा मत समझो उसके पेट में दाढ़ी है, किसी दिन चकमा दे देगा, पेट में बात न बचना, किसी कोई बात छिपा न सकना। उसे हर बात मत बताया करो, क्योंकि उसके पेट में कोई बात नहीं छपती। पेट में बल पड़ना, इतना हंसना पेट दुखने लगे। आज लोगों के चुटकुले सुनकर पेट में बल पड़ गए। पैंतरे बदलना नहीं, चाल बदलना, रामेश्वर से सावधान हुआ, हर बार पैंतरे बदलते रहते। पैर उखड़ना, भाग जाना, युद्ध में कौरवों की सेना के पैर उखड़ गए, भाग गई। पैर न टिकना, कहीं स्थायी रूप से समय में कुछ समय भी न रहना। तुम्हारा कभी पैर क्यों नहीं टिकता? पैर फैलाकर सोना, निश्चिंत होकर रहना। बेटी का विवाह हो जाए फिर पैर फैलाकर सो जाऊंगा। पोल खुलना, किसी का छुपा हुआ दोस्त सामने आ जाना। जब तुम्हारी पोल खुल जाएगी तब ये लोग तुम्हारा क्या हाल करेंगे तुम्हें अनुमान नहीं है। पोल खोलना, रहस्य प्रकट करना। आखिरी एक दिन पोल खुली कि वह पैसा लेकर कहाँ से लाता है। आखिर एक दिन पोल खुली यानी उसका रहस्य प्रकट हो गया कि वो पैसा लाता कहाँ से। पैसा खींचना, ठग कर किसी से धन लेना। मैंने उस, उसने उससे पैसे खींच लिए, ठग कर धन ले लेना। पैसा डुबाना, पैसा खींचना मतलब ठग लिया पैसा। पैसा डूबना, हानि होना, इस कारोबार में मेरा पैसा डूब गया। पो फटना, प्रातःकाल होना। पो फटने का मतलब प्रातःकाल होना। पो फट के ही पिताजी घर से निकल पड़े। पो फटना यानी प्रातःकाल होना। प्रातःकाल होते ही पिताजी घर से निकल पड़े। प्रशंसा के पुल बांधना, बहुत तारीफ करना। आजकल तो समारोह में सभाध्यक्ष ने शर्मा जी की प्रशंसा के पुल बांध दिए। प्राणों की बाजी लगाना, जान की परवाह न करना। चिंता मत करो, प्राणों की बाजी लगाकर वह तुम्हारी रक्षा करेगा। प्राण सूखना, बहुत घबरा जाना। जंगल के शेर की आवाज सुनते ही हम लोगों के प्राण सूख गए। प्राण हरना, मार डालना। शेर ने एक ही झपट्टे में बेचारे हिरण के प्राण हर लिए। पहलू बचाना, कतरा कर निकल जाना। जब जब ऐसा मौका आता है तब तक आप पहलू बचा जाते हैं। पहलू बचाना ये एक अलग चीज है। कतरा कर निकल जाना, जब जब ऐसा मौका आता है तब तब आप पहलू बचा जाते हैं। पल्लू बचाना, कतरा कर निकल जाना। पहलू मतलब पल्लू, पहलू बचाना मतलब कतरा कर निकल जाना। जब जब ऐसा मौका आता है तब तब पहलू बचा जाते हैं। पत्ते कहानी, पत्ते के की कहना, रहस्य चुभती हुई एक काम की बात करना। रामू थोड़ा गुस्सैल जरूर, लेकिन बात हमेशा पते करता है। पानी का बुलबुला, क्षणभंगुर वस्तु। ये रूप रंग सिर्फ पानी का बुलबुला, इस पर घमंड ठीक नहीं है। पानी का बुलबुला मतलब क्षणभंगुर, पानी न मांगना, तत्काल मर जाना। इस फिल्म का निर्देशन इतना खराब है, लग रहा है कि बॉक्स ऑफिस और पानी नहीं मांगेगी, तत्काल मर जाएगी। पानी पर नींव डालना, ये यहाँ पे दे रखा है, पानी पर नींव डालना यानी ऐसी वस्तु का आधार बनाना जो टिकाऊ ना हो। तुम लोग पानी पर नींव डालना बंद करो और अपने अपने घर जाओ। पानी पीकर जाति पूछना, पानी पीकर जाति पूछना, कोई काम कर चुकने के बाद उसके औचित्य का निर्णय करना, यानी कि वो बाद में सोचना। पानी पीकर जाति पूछना, कोई काम कर चुकने के बाद उसका औचित्य का निर्णय करना कि वो सही था या गलत। पानी रखना, मर्यादा की रक्षा करना। महाराणा प्रताप ने अकबर से लोहा लेकर मेवाड़ का पानी रखा। मेवाड़ का पानी रखा यानी मर्यादा की रक्षा की। पानी में आग लगाना, असंभव कारण। लगा दो आग पानी में, लगा दे आग पानी में, उसे जवानी कहते हैं और छील से इलेक्शन उसे कहानी कहते हैं। तो पानी में आग लगाने का मतलब है असंभव कार्य करना। राम और श्याम की पक्की दोस्ती को तोड़कर उसने पानी में आग लगा दी। पानी लगाना कहीं का, किसी विशेष वस्तु के बुरे वातावरण का असर। रश्मि को तो दिल्ली का पानी लग गया है यानी बुरे प्रभाव पड़ना। पानी लगना, प्रभाव पड़ना। पानी फिर जाना, बर्बाद होना। उसके मसूबों पर सरिता ने पानी फेर दिया। पोल खुलना, रहस्य प्रकट करना। आज राधे श्याम की पोल खुल गई, बड़ा होशियार बना घूमता था। पुरानी लकीर का फकीर होना या पुरानी लकीर पीटना, पुरानी चाल को दोबारा दोबारा चलना। हमारे गुजरे लोग अंधविश्वास की पुरानी लकीर पीटते हैं। फूक फूक कर कदम रखना, सोच समझ कर काम करना। एक बार नुकसान उठा लिया तो अब फूक फूक पर कदम रखो। फूक फूक कर कदम रखना, सोच समझ कर काम करना। एक बार नुकसान उठा लिया तो फूक फूक कर कदम रखो। फूक फूक कर कदम रखना, सोच समझ कर काम करना। फूटी आंखों से न सुनाना, तनिक भी अच्छा न लगना। झूठ बोलने वाले मुझे फूटी आंखों से नहीं सुनाते। फटे हाल होना, बहुत गरीब होना। जो बेचारा खुद फटे हाल हुआ दूसरों क्या मदद करेगा। फूक निकल जाना, भयभीत होना। बहुत बड़े से कर बोला था जैसे प्रधानाचार्य आए उसकी फूक निकल गई यानी वो भयभीत हो गया। फूटी कोड़ी भी नहीं होना, बहुत गरीब होना। मेरे पास फूटी कोड़ी भी नहीं थी पर तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। फूट फूट कर रोना, बहुत रोना। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद वो फूट फूट कर रोने लगा। इस ढंग से इसे याद रख लेंगे। फूल फूल कर कुप्पा हो जाना, फूल फूल कर कुप्पा हो जाना, बहुत खुश होना। नौकरी लगने के बाद वह फूल कर कुप्पा हो गया। फक हो जाना, घबरा जाना। जैसे मैंने उससे हिसाब पूछा वह फक हो गया। फक हो जाना यानी घबरा जाना। फंदे में फंसना, फंदे में फंसने का मतलब है जाल में फंसना। जब तुम किसी बदमाश के फंदे में फंसोगे तो तुम्हें पता चलेगा। फंदे में फंसना, जाल में फंसना। फंदे में पड़ना, धोखे में पड़ना। तुम्हारे चतुर व्यक्ति किसी के फंदे में कैसे पड़ सकता है। फब्तियाँ कसना, व्यंग करना। फब्तियाँ कसने की आदत छोड़ो यानी व्यंग करने की आदत छोड़ो। फाख्ता उड़ाना, गुलछर्रे उड़ाना। दूसरों की कमाई पर फाख्ता ना उड़ाओ। जब स्वयं कमाने जाओगे तो आटे दाल का भाव मतलब होगा। फाख्ता उड़ाना, गुलछर्रे उड़ाना।
फूल सूंघ कर रखना, बहुत थोड़ा खाना, बहुत थोड़ा खाना। आपने तो फूल सूंघ कर रखते हो इतना आप फूल सूंघ कर रखते हो क्या जो इतने दुर्बल हो गए हैं? यानी खाने से रिलेटेड है, फूल सूंघना खाने से रिलेटेड है। फूलों से तोला जाना, अति कोमल होना, रानी तो फूलों से तोली जाती है। फफोले फोड़ना, वैर साधना, फफोले फोड़ना वैर साधना। राम घर में अपनी माँ से लड़कर आया, पर घर पर तो उसके अब रोशन पर गुस्से से अपने दिल के फफोड़े फोड़ रहे हैं, वैर साध रहे हैं। रोशनी पर गुस्से कर अपने दिल के फफोड़े फोड़ रहा है। फूल झड़ना यानी मधुर बोलना। कमाल हो गया, आज पहली बार माधुर के मुंह से किसी के लिए फूल झड़ रहे हैं। आज पहली बार किसी के लिए मुंह फूल झड़ रहे हैं। बीड़ा, फूल उठाना यानी मधुर बोलना। बीड़ा उठाना, दायित्व लेना। गांधी जी ने भारत आजाद कराने का दायित्व लिया। बाजी ने मारना, जीतना, दौड़ में कौन बाजी मारता है। बेसिर पैर की बात करना, व्यर्थ की बात करना। बगले झागना, जब भी देखो बेसिर पैर की बातें करता रहता है। बगले झागना, उत्तर न देना। अध्यापक के सवाल पूछने पर राजू बगले झाँकने लगा, यानी इधर उधर देखने लगा और उत्तर न दे सका। बगुला भगत, ढोंगी व्यक्ति, वह साधु तो बगुला भगत है, यानी ढोंगी व्यक्ति है, सबको लूट कर भाग गया। बाग बाग होना, बहुत खुश होना। जब राम अपनी कक्षा में फर्स्ट आया तो उसके माता पिता का दिल बाग बाग हो गया। बोलबाला होना, ख्याति होना। शहर में सेठ राम चंदानी का बहुत बोलबाला है। बखिया उधेड़ना, भेद या राज खोलना या पोल खोलना। आज अजय ने रामू की बखिया उधेड़ दी, यानी उसका भेद बता दिया। बासो उछलना, बहुत खुश होना। बेरोजगार राजू, जब बेरोजगार राजू की नौकरी निकल गई तो वह बासो उछल रहा था। नौकरी मिल गई तो वह बहुत खुश हो गया था, यानी बासो उछल रहा था। बाट जो होना, बाट जो होने का मतलब क्या होता है? बाट जो होने का मतलब इंतजार अथवा परीक्षा करना। रामू की माँ प्रदेश गए, बेटे कब से बाट जो रही है, यानी बाट देख रही है, इंतजार कर रही है, अपेक्षा कर रही है। बात को गांठ में बांधना, स्मरण या याद रखना। मित्र मेरी बात को गांठ बांध लो, तुम अवश्य सफल हो जाओगे। तो मेरी बात को गांठ बांध लो, तुम अवश्य सफल हो जाओगे। स्मरण याद रखना। बात खुलना, बात खुलना, रहस्य खुलना। बात खुलने का मतलब है रहस्य खुलना। कल सामने रमेश की बात खुल गई, यानी बात खुल गई। बात बनना, झूठ बोलना। मोहन अब बात बनाना भी सीख गया, यानी झूठ बोलना भी सीख गया। बुद्धि पर पत्थर पड़ना, कल काम ना आना। उसकी बुद्धि पर तब इसने 10 लाख का मकान 2 लाख में बेच दिया। बेपंदी का लोटा, किसी तरफ न टिकने वाला, किसी तरफ न टिकने वाला। वह है नेता तो बेपंदी का लोटा, इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। बच्चे का ताऊ, मूर्ख व्यक्ति। बच्चे का ताऊ मतलब मूर्ख व्यक्ति। धीरू तो बच्चे का ताऊ है। बदिया बैठाना, बहुत घटिया ना। नए रोजगार तो पवन में तो पवन की बच्चे ही बैठ गई है, बहुत घाटा होना। नए रोजगार में पवन के बच्चे बैठ गई, घाटा हुआ। बेहतर, बेहतर घाट का पानी पीना, अनेक प्रकार के अनुभव। बेहतर घाट का पानी पीने में अनेक प्रकार का अनुभव प्राप्त करना। काका जी बेहतर घाट का पानी पी चुका है, उसको कोई धोखा नहीं दे सकता। बाएं दाएं, बाएं हाथ का खेल, बहुत सुगम कार्य। रामू ने तो कहा था कबड्डी में जीतना तो उसके बाएं हाथ का खेल है। बहुत सुगम कार्य। रामू ने कहा था कबड्डी में जीतना तो उसके बाएं हाथ का खेल है। 12 बाट करना, तितर बितर करना। भाई भाई की लड़ाई ने राम और श्याम को 12 बाट कर दिया। तितर बितर करना, बाल की खाल निकालना। छोटी सी बातों पर तर्क करना। सूरज की में से बाल की खाल निकालता रहता है। बाल बांका न होना, जरा भी हानि न होना। जिसकी रक्षा ईश्वर करता उसकी, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। बुढ़ापे की लाठी, बुढ़ापे का सहारा। रामदीन का बेटा उसके बुढ़ापे की लाठी है, वह भी विदेश चला गया। बहती गंगा में हाथ धोना, समय का लाभ उठाना। बहती गंगा में हाथ धोना, समय का लाभ उठाना। हर आदमी बहती गंगा में हाथ धोना चाहता है, उसमें क्षमता हो या ना हो। चाहे उसमें क्षमता हो या ना हो, हर कोई मौके का फायदा उठाना चाहता है। अगला आगे इसमें बगले झागना, उत्तर न दे सकना। साक्षरता कार के समय, बगले झाँकने का मतलब होता है उत्तर न दे सकना। साक्षरता कार के समय प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में वह बगले झाँकने लगा। बट्टा लगाना, कलंकित करना। चोरी लगने के बाद उसने माँ बाप की इज्जत को बट्टा लगा दिया। बदन में आग लग जाना, बहुत क्रोध आना। झूठी बातें सुनकर बदन में आग लगी। बखिया, बदिया बैठना, बहुत घाटा होना। बदिया बैठना, बेधिया, बदिया बैठना, बहुत घाटा होना। आमदनी कम, खर्चे ज्यादा। बदिया तो बैठनी ही थी। बना बनाया खेल बिगड़ जाना, सिद्ध हुआ काम खराब हो जाना। ठीक है, तुम्हारी एक छोटी सी गलती ने सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। बलि जाना, निछावर। मेरा कृष्ण के हर रूप पे बलि जाती थी, निछावर हो जाती थी। बरस पड़ना, क्रोधित होना। मुझे देखते ही अध्यापक इतना क्यों बरस पड़। बाँछें खिल जाना, बाँछें खिल जाना में बहुत प्रसन्न होना। बेटे की नौकरी मिलने की खबर सुनते ही शर्मा जी की बाँछें खिल गई। बाँह चढ़ना, लड़ने को तैयार रहना। इस प्रकार की बाँह चढ़कर बात करने से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। बैठकर शांति से बात करो। बाँह पकड़ना, शरण में जाना। किसी बड़े आदमी की बाँह पकड़ लो, बेड़ा पार हो जाएगा, यानी किसी बड़े आदमी की शरण में चल जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। बाज ना आना, बुरी आदत न छोड़ना। सब लोगों को इतना समझाया फिर भी वह अपनी आदतों से बाज नहीं आता। बात का बतंगड़ बनाना, छोटी सी बात को बहुत बढ़ा देना।
बात को बतंगड़ मत बनाओ और इस किस्से को यहीं समाप्त करो। बात का बतंगड़ मत बनाओ और इस किस्से को यहीं समाप्त करो। बात ना पूछना, परवाह ना करना। जब उसका अपना बेटा ही बात नहीं पूछता तो दूसरा क्या करेगा। बात बढ़ाना, झगड़ा होना। बात ही बात में इतनी बात बढ़ गई कि दोनों ओर से चाकू छुरियां निकल आई। बात बढ़ना, झगड़ा होना। बरस पड़ना, क्रोधित होना, बाके बीच जाना, बहुत प्रसन्न, बाछे बिख जाना, बाछे खिल जाना, बहुत प्रसन्न होना, नौकरी मिलते ही बाके बीच में बाँ चढ़ना, लड़ने को तैयार रहना, बाँ पकड़ना, शरण में लेना, बाजना ना, बुरी आदत छोड़ना, बात का पतंगड़ छोड़ी बात को बहुत बढ़ा देना, बात ना पूछना, परवाह न करना, उसने अपना बेटा ही भले उसके कोई योग क्या। जब उसका अपना बेटा ही नहीं पूछता तो उसको और क्या। बात बढ़ना, झगड़ा होना। बात ही बात में इतनी बात बढ़ गई कि दोनों चाकू छुरियां निकल गई। बाल बाल बचना, मुश्किल से बचना, विमान दुर्घटना में सभी यात्री बाल बाल बचे। बात का धनी होना, वादे का पक्का होना, वो अपनी बात का धनी है, यानी अपने बात वादे का पक्का, उसने जो वादे को अवश्य करेगा। बेड़ा गर्क करना, नष्ट करना, तुमने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया, तुमने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। बेपैर की उड़ान, निराधार बातें करना, मेरे सामने बेपैर की बातें मत उड़ाया करो। बेपर बेपर की बातें मत उड़ाया करो, वही बातें किया करो जिनका कोई प्रमाण हो। बुरा फंसना, झंझट में पड़ना, मैं इस खराब रास्ते में गाड़ी लाकर बुरा फंसा, मैं इस खराब रास्ते में गाड़ी लाकर बुरा फंसा। बुरा मानना, नाराज होना, बूढ़े की बातों में बुरा न मानना चाहिए। बुरा मानना, नाराज होना, बूढ़े की बातों का बुरा न मानना चाहिए, यानी बूढ़ों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। बेवक्त की शहनाई बजाना, अवसर के प्रतिकूल कार्य करना, पूजा के अवसर पर सिनेमा के गीत सुनाकर लोग बेवक्त की शहनाई बजाते हैं। पूजा के अवसर पर सिनेमा की बेवक्त की शहनाई बजाते हैं, अवसर के प्रतिकूल कार्य कर। बोलती बंद कर देना, बोलती बंद कर देने का मतलब होता है बोलती बंद करना, भय से आवाज न निकलना। मैंने उसकी ऐसी डांट लगाई कि उसकी बोलती बंद हो गई। बंदर गुड़की देना, धमकाना, सेना का सिपाही कभी किसी बंदर गुड़की से नहीं डरता। बाजार गर्म होना, सरगर्मी होना है, तेजी होना, आजकल विश्व का बाजार गर्म है, तेज है। बात की बात में नौकरानी ने चौका बर्तन कर दिया। बात चलना, चर्चा करना, यदि आचार्य जी से मुझे मेरी नियुक्ति की बात अवश्य चलाना, यानी चर्चा करना। बात पर न जाना, विश्वास न करना, बात पर न जाना, विश्वास न करना, मन की बातों पर न जाना। उसकी तो आदत है इधर उधर की बातें करने की, उसकी बातों पर विश्वास न करना। बात रहना, वचन पूरा करना, मेरे मालिक ने मेरी तनख्वाह बढ़ाकर मेरी बात रख ली। बातों में उड़ाना, हंसी मजाक में उड़ा देना। दिनेश अपने बाता पिता सीख को बातों में उड़ा देता है। बातों में उड़ाना, हंसी मजाक में उड़ाना, बात पी जाना, बर्दाश्त करना है, सुनकर भी ध्यान न देना। अपने बड़े भाई की जली कड़ी बातें सुनकर भी भूषण बात को पी गया। बाल की खाल निकालना, छिंद्रावेशन करना, रवि ये जो तुम्हारे बाल की खाल निकालने की पुरानी आदत, आप इसे छोड़ दो। बालू के में शीघ्र नष्ट होने वाली चीज, जुआरे की संपत्ति बालू की बीट के समान होती है। बाकी के नेक्स्ट 4 वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।